मनरेगा को लेकर इन दिनों काफी विवाद हो रहा है। सरकार मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करके वीबीजी रामजी स्कीम ला रही है। ठीक वैसे ही जैसे मनरेगा काम करती थी, अब मनरेगा से मॉडिफाई वीबीजी रामजी बताया जाता है। लेकिन इसमें से महात्मा गांधी के नाम को हटाए जाने से विवाद बढ़ गया कि आखिर महात्मा गांधी के नाम से सरकार को ऐसी कौन सी दिक्कत है जिस वजह से सरकार इन नाम को हटाकर यानी मनरेगा को खत्म कर रही है और वीबीजी रामजी योजना ला रही है। इस पर संसद में भी बहस हुई। बिल लोकसभा में सभी के हाथों में दिया गया कि आप इसे पढ़ लीजिए कि इसमें क्या सब है। इस दौरान 15 दिसंबर को संसद परिषद में प्रियंका गांधी, कांग्रेस के नेता समेत विपक्ष के तमाम नेता, इंडिया गठबंधन के नेता हाथ में महात्मा गांधी के पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किए। कुछ नेता पुराने संसद भवन के पहले मंजिल पर चढ़ गए और वहां भी विरोध प्रदर्शन करने लगे। अब इस बीच में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। तो इसमें पहले राहुल गांधी ने जो लंबा चौड़ा पोस्ट किया है उस पोस्ट को समझते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये वीबीजी रामजी स्कीम आखिर क्या है, मनरेगा से कितना अलग है। इन्हीं दो सवालों को समझेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने जो लिखा है उससे पहले समझ लेते हैं। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और ये लिखते हैं कि मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों के जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर प्रधानमंत्री मोदी को यह योजना हमेशा से खटकती रही और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे। आज वो मनरेगा का नाम निशान मिटाने पर आमदा है। मनरेगा की बुनियाद 3 मूलों पर थी। वो 3 मूल राहुल गांधी ने पोस्ट में एक एक कर पॉइंट वाइज लिखा है। सबसे पहला राहुल गांधी ने बताया है रोजगार का अधिकार, जो भी काम मांगेगा उसे काम मिलेगा। दूसरा, गांव को प्रगति कार्य खुद करने देने की स्वतंत्रता। और तीसरे पॉइंट में राहुल ने लिखा है कि केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान के लागत का 75% देगी। अब प्रधानमंत्री इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में रखना चाहते हैं और इसी पर फोकस कर रहे हैं। तो 3 बातें इसको लेकर भी समझिए जो राहुल गांधी ने पोस्ट किया। सबसे पहला कि बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा। दूसरी बात कि राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। तीसरी बात कि बजट खत्म होते ही या तो फसल कटाई के मौसम में 2 महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा। ये नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। मोदी सरकार से पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया गया है और अब ये बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी रोटी को भी खत्म करने का जरिया है। हम इस जन विरोधी बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे। ये राहुल गांधी का सोशल मीडिया पोस्ट है। अब केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने का फैसला किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम यानी जो पहले मनरेगा हुआ करती थी, अब उसे खत्म करके ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी कर दी है और इसे लोकसभा के सदस्यों के बीच में बांट भी दिया गया। अब इस नए कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025, शॉर्ट में इसे वीबीजी राम जी आप कह सकते हैं। और इसी को लेकर विवाद है कि आखिर प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी के नाम से इतनी नफरत क्यों है। राहुल गांधी ने इसी के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लोग, विपक्ष के जो नेता हैं वो तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष में शशि थरूर हो, पवन खेड़ा हो, जयराम रमेश हो, प्रियंका गांधी हो, सुप्रिया सुनेत हो, ये सभी, इधर अखिलेश यादव भी, इकरा हसन भी, सब सोशल मीडिया पर पोस्ट करके और बयान देकर ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम से नफरत क्यों है मोदी सरकार को, मनरेगा को खत्म करने पर क्यों तुली हुई। मनरेगा में जो चीजें 100 दिन
के काम मिलते थे वो अब नए वीबीजी रोजगार योजना जो वीबीजी रामजी में 125 दिन काम करने के बाद कही गई। मनरेगा से कितना अलग है इसको बताने से पहले ये भी समझ लीजिए कि इसमें जो खर्च की बात राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें दो चीजें हुई है। पहले मनरेगा का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाया करती थी, लेकिन अब मनरेगा का पूरा खर्च में से कुछ हिस्सा राज्य सरकार को भी देना होगा। कुछ शर्तें हैं जिसके तहत आपको बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कार्ड बनवा लिया तो आपको काम मिल जाएगा। इसके अलावे आपको काम मांगने पड़ेंगे। इसके अलावा बुआई कटाई के समय में काम नहीं मिलेंगे, सरकार ने सीधे तौर से राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। तो कई सारे असमानता भी इसमें पैदा हो सकती है। अब ये कहा जा रहा है कि बायोमेट्रिक कीजिए, बायोमेट्रिक से इसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद पता चलेगा कि अनस्किल्ड जो भी व्यक्ति हैं उन्हें इसमें रोजगार दिया जाएगा। पहले के मनरेगा में 98% महिलाओं की हिस्सेदारी थी। अभी ये नहीं कहा गया है कि क्या इसमें महिलाओं के ज्यादा हिस्सेदारी होगी या फिर नहीं। इसी मनरेगा स्कीम को अगर समझेंगे कि मनरेगा क्या था, तो मनरेगा एक इंडियन लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी उपाय जिसका मकसद था कि काम करने के अधिकार की गारंटी। इसे शुरू करने के लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 कहा गया था इसे। यह स्कीम एक फेलोशिप प्रोग्राम और जिसका मकसद था ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी की सिक्योरिटी को बेहतर बनाना, सुरक्षित रखना, और इसी के लिए हर घर को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन के गारंटी वाली नौकरी दी जाती थी। मनरेगा की बात थी और इसके बड़े सदस्य अपनी मर्जी से अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करते थे, लेकिन अब उन्हें जाकर कहना पड़ेगा कि काम दो। मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े वर्क गारंटी प्रोग्राम है। 2005 में मनरेगा शुरू किया गया था विकास मंत्रालय के द्वारा। 2022 और 23 में देखेंगे तो मनरेगा के तहत 15 करोड़ 4 लाख से ज्यादा एक्टिव वर्कर बताए गए। इस योजना का मकसद अधिकारों पर आधारित फ्रेमवर्क के जरिए पुरानी गरीबी की वजहों को दूर करना था। बेनिफिशियरी में कम से कम 1/3 महिलाएं होने चाहिए थी। नए बिल को देखेंगे वीबीजी रामजी, जिसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कहा जाता है। इसके अगर मूल रूप को देखेंगे तो वीबीजी रामजी इसी का शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, और यही मनरेगा का जगह ले रहा है, सरकार लेकर आ रही है। केंद्र के इस नए विधेयक का नाम रखा गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, और आसान भाषा में समझने के लिए इसे शॉर्ट कर दिया गया वीबीजी रामजी। नए कानून में बदलेगा क्या, इसको शॉर्ट में समझ लीजिए मोटे तौर पर कि केंद्र सरकार के अनुसार नए बिल का उद्देश्य है विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करना। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 100 दिनों के काम की गारंटी मिलती है। हालांकि इस नए बिल में 100 दिनों की बजाय इसे 125 दिन करने का प्रयास किया गया है। कहा गया है कि 125 दिन कर देंगे। मनरेगा योजना पिछले 2 दशकों में गेम चेंजर साबित हुई। अब इस बार देखना होगा कि मोदी सरकार के लिए वीबीजी रामजी योजना कितना गेम चेंजर साबित होती है, क्योंकि ऐसे अगर लोकसभा में पास होता है तो फिर राज्यसभा में पास करवाना पड़ेगा। राज्यसभा में पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, 6 महीने समय लगेंगे, उसके बाद ये कानून बनेगा। तो फिर 2026 में अगर सरकार इसे बनाकर तैयार कर लेती है तो राज्य सरकार को अप्लाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मनरेगा खत्म हो जाएगा, वीबीजी रामजी आ जाएंगे, और उसके बाद इस योजना के तहत गरीबों को कितने फायदा होंगे, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नए कार्ड बनवाने पड़ेंगे, कई तरह के गाइडेंस होंगे और गाइडलाइंस होगा, जो दोनों देखना पड़ेगा। उसके बाद और भी जानकारी आएगी तो विस्तार से हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।